Oh dear students and all respected viewers, myself Preetham sir and now we will see present perfect tense। तो स्टूडेंट्स आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। यह प्रेजेंट का थर्ड टेंस होता है जिसे हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। तो इस टेंस में हम उन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उन वाक्यों को पढ़ेंगे जो हमें ये बताते हैं कि काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, इसलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं कि जो काम अभी हाल में ही कंप्लीट हुआ हो उसे हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसकी पहचान की कि अगर हिंदी में कोई वाक्य दिया हुआ तो उसे कैसे पहचाना जाए, तो उस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ऐसे शब्द आएंगे और उससे हमें ये बोध होगा कि काम अभी हाल फिलहाल में ही कंप्लीट हुआ है। एंड अगर मैं इंग्लिश सेंटेंस की बात करूं, कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द टेंस, तब आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो उसके लिए आपको देखना है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है क्या, और जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म है क्या। जैसा कि आप लोग ऊपर देख पा रहे होंगे कि जनरल स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है सेंटेंस का, जिसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंपोजिट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगी, हैज और हैव, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज हमारा होगा एसएस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव होगा पीएस यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं अभी इसका जो सेंटेंस वाइज स्ट्रक्चर क्या है और उसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट फिर कंपोजिट। अब जो हैज है वो है एसएस, एसएस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो कि ही, शी, इट, राज, राज मतलब कि किसी भी पर्सन का नाम है ना, सिंगल नाउन जो हो, देज एसेट्रा, ये सब जो भी होते हैं ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। पीएस यानी प्लूरल सब्जेक्ट, वो है आई, यू, दे, वी, श्याम एंड जैक, दीज एसेट्रा। अब यहाँ पे देखिए जो आई है वो यहाँ पे एज अ प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो ये चीज आप लोगों को हमेशा याद रखने की, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो ये हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव उसे वहां पर लगाते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं। एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना है और उसमें सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, कंपोजिट कौन सा है। तो एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो इसमें देखिए लिखा हुआ है ही हैज कंप्लीटेड हीज वर्क बिफोर टाइम। तो ही कौन है यहाँ पे, डूअर है, ही मतलब वह है ना, हैज हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड कंप्लीट का थर्ड फॉर्म है, हीज वर्क यानी कि उसका कार्य ये ऑब्जेक्ट है, और बिफोर टाइम ये हमारा कंपोजिट है। यदि इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके देखा जाए तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि वह समय से पहले अपना काम पूरा कर चुका है। तो देखिए इसमें पूरा कर चुका है आ रहा है ना, और हैज कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड का मतलब कि उसने रिसेंटली अभी अपना काम पूरा कर लिया है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर टाइम, ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। देन हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल उस पर आते हैं, आई हैव सब्सक्राइब दिस चैनल टू लर्न इंग्लिश। तो अभी यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट, डूअर, हैव हेल्पिंग वर्ब, सब्सक्राइब्ड ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो सब्सक्राइब्स का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो अगर मैंने पूछा होगा आपसे कि आपने क्या चैनल सब्सक्राइब किया, तो आप बोलोगे कि हाँ मैंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है इंग्लिश पढ़ने के लिए, या फिर आप जर्नली भी ये चीज़ बता सकते हो कि मैंने चैनल को सब्सक्राइब मैं कर चुका हूँ इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से सेंटेंस को आप बोलना चाहोगे तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर का यूज करके बोल सकते हो कि आई हैव सब्सक्राइब दिस चैनल टू लर्न इंग्लिश। देन थर्ड पे हम आते हैं, उस पे है वी हैव वॉच्ड प्रीवियस वीडियोज ऑफ ग्रामर। तो यहाँ पे वी क्या है हमारा, डूअर मतलब हम, ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगी है हैव, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड है तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और प्रीवियस वीडियोज ऑफ ग्रामर ये पूरा का पूरा क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वी हैव वॉच्ड प्रीवियस वीडियोज ऑफ ग्रामर मतलब कि हम पिछले ग्रामर के सभी वीडियो देख चुके हैं, अभी रिसेंटली हमारा कंप्लीट हुआ है, इसलिए हमने इस तरीके से सेंटेंस को बनाया है कि हमने प्रीवियस ग्रामर के जो भी वीडियोज है उसको देख चुके हैं। तो उसके लिए हो जाएगा वी हैव वॉच्ड प्रीवियस वीडियोज ऑफ ग्रामर।
एंड देन सुजाता हैव रिटन दिस ग्रामर नोट्स। तो अभी जो ये आप देख रहे हैं ये मेरी भांजी सुजाता ने ही लिखा है, तो इसलिए मैंने सेंटेंस दे दिया। एक्चुअली जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ बातें करना चाहते हैं, है कि नहीं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए हमें कौन सा टेंस यूज करना है। तो जैसे मुझे वो बताना था कि उसने अभी लिखा है लिख चुकी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि सुजाता ने जो ग्रामर का नोट्स लिख चुकी है। तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा, सुजाता हैव रिटन दिस ग्रामर नोट्स। तो इस तरीके से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस क्या है। तो इसके निगेटिव सेंटेंस में सीधी सी बात है, हर बार आप लोगों ने देखा ही है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है ठीक उसके बाद नॉट लग जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहने वाला है, ऑब्जेक्ट और कंपोजिट रहने वाला है। बस ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसके ठीक बाद हमें नॉट लगाना है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, निगेटिव सेंटेंस। जैसे अगर एग्जांपल में देखूं तो शी हैज नॉट कुक्ड द फूड, तो शी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज हो गया। हैज क्यों, क्योंकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और नॉट ये इंडिकेट करता है कि नेगेटिव सेंटेंस है, और कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड, और द फूड क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से सी हैज कुक्ड द फूड, इसका मतलब कि वह खाना नहीं बना चुकी है, वह खाना नहीं बना चुकी है, यानी कि नहीं बना है या फिर उसने स्टार्ट करना है बनाना। देन सेकेंड है हमारा दे हैव नॉट कनेक्टेड विथ अस। दे सब्जेक्ट है जो कि पीएस प्लूरल है, इसलिए हैव हेल्पिंग वर्ब लगा है, नॉट, और फिर कनेक्ट का थर्ड फॉर्म होता है कनेक्टेड, विथ अस मतलब हमसे, तो वे हमसे कनेक्टेड नहीं हो चुके हैं, है कि नहीं। जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड हैं जिनको अभी इस चैनल के बारे में नहीं पता है, आपने नहीं बताया होगा, तो वो हमसे भी कनेक्ट हो चुके हैं क्या, नहीं हो चुके हैं। तो इसे आप बताने के लिए मैं क्या कहूंगा कि दे हैव नॉट कनेक्टेड विथ अस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप उन्हें शेयर करिए, उन्हें बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी हमसे कनेक्ट हो सकें और इंग्लिश ग्रामर सीख सकें। एक्चुअली मैं इंटरेक्शन के थ्रू ही आप लोगों को ये चीज़ें सिखा, इसलिए मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स लिए, नहीं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो टेक्सचुअल आपने पहले देखे होंगे, खेलना कूदना गाना, लेकिन मैंने थोड़ा सा लग लिया ताकि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो सेंटेंसेस बोलने होते हैं उसे कैसे हम इस स्ट्रक्चर पे रख करके बोलेंगे वो आप सीख सकें। तो दे हैव नॉट कनेक्टेड विथ अस का मतलब कि वे हमसे कनेक्ट नहीं हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कोशिश करिए कि वो लोग भी हमसे कनेक्ट हो जाए। देन थर्ड वन है यू हैव नॉट कमेंटेड ऑन दिस वीडियो। तो अभी जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन इस पे आप कमेंट नहीं कर चुके हो ना, तो इसलिए यू हैव नॉट कमेंटेड ऑन दिस वीडियो मैंने लिखा, क्योंकि आप देख रहे हो लेकिन अभी नहीं कर चुके हो, इसलिए मैंने ये सेंटेंस डाल दिया कि यू हैव नॉट कमेंटेड ऑन दिस वीडियो। यू क्या हमारा सब्जेक्ट जो कि पीएस यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट निगेटिव सेंटेंस के लिए, कमेंट का थर्ड फॉर्म होता है कमेंटेड, ऑन दिस वीडियो यहाँ पर हमारा कंपोजिट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आप लोगों को बताया है जो कि स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उसमें क्वेश्चन पूछने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही यूज किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा होगा वर्बल क्वेश्चन, और वर्बल क्वेश्चन का जो जर्नल स्ट्रक्चर आपको पता हो कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंपोजिट और क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मार्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जब भी आप सेंटेंस लिखते हो तो उस समय आपको ये क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। अब इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में देखिए क्या है, हैव यू रिटन प्रीवियस नोट्स ऑफ ग्रामर। अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है कि हैव यू रिटन प्रीवियस नोट्स ऑफ ग्रामर, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या आपने जो प्रीवियस ग्रामर के नोट्स है वो क्या लिख चुके हो। तो अगर आपने लिख लिया है तो आप कहोगे यस, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप कहोगे नो। तो अगर आपका आंसर नो है तो आप जाइए वीडियोस को देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसे लर्न करने की कोशिश करिए। देन सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है हैव वी शेयर्ड दिस वीडियो टू अवर फ्रेंड्स। क्या हमने यह जो वीडियो है अपने दोस्तों को शेयर कर चुके हैं। तो मैंने तो हाँ किया है, आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है। तो आप लोग का भी आंसर ये यस हो, आप भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चले हमारे इस चैनल के बारे में और वो भी इस चैनल से पढ़ सकें। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, अपने ओन क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि रटा रटाया ही एग्जाम्पल्स हो, आपके भी सामने अगर कोई भी ऐसा एग्जाम्पल दिख रहा है तो आप उसके ऊपर ये
पुट करके इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में उसे रख करके क्वेश्चंस बनाइए। जैसे हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, वी सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, शेयर्ड शेयर का थर्ड फॉर्म है, दिस वीडियो ऑब्जेक्ट हो गया, टू अवर फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया कंपोजिट। तो हैव वी शेयर्ड दिस वीडियो टू अवर फ्रेंड्स, क्या हम यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर चुके हैं या बांट चुके हैं या दे चुके हैं, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। देन हम आते हैं WS टाइप क्वेश्चन पे। तो WS टाइप क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि WS टाइप वर्ड्स पहले आ जाते हैं, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारा हैज हैव है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड कंपोजिट। स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट भी होता है, बट मैंने आपको बताया है कि कभी कभी ये सब्जेक्ट जब हु जैसे शब्द होते हैं, जैसे सॉरी हु जैसा जब क्वेश्चन पूछा जाता है WS टाइप, तब हमारा वहाँ पे सब्जेक्ट हट जाता है, या फिर विच और उसके बाद हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है ये WS टाइप क्वेश्चन के ठीक बाद में ही आ जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये चीज़ हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में पहले ही देख ली है। देन अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि वॉट हैज शी रिटन इन हर नोटबुक, है कि नहीं, वह अपने नोटबुक में क्या लिख चुकी है। तो वॉट मैंने क्या लिख दिया वॉट, और वॉट से अगर कोई क्वेश्चन पूछने के बाद जो आंसर मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ये हमने सेंटेंस के टाइम ही पढ़ लिया है। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत रिकॉल करते रहिएगा, याद करते रहिएगा आप लोग, क्योंकि अगर पिछला आपको जो बेसिक मैंने आपको बताया है वो अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आपको अभी के टॉपिक बहुत इजीली समझ में आएंगे। तो व्हाट हैज शी रिटन इन हर नोटबुक, यानी कि उसने अपनी नोटबुक में वह क्या लिख चुकी है। देन वेयर हैव यू सर्च दिस वीडियो, तो आपने कहाँ पे ये वाला वीडियो सर्च कर चुके हो, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो कहाँ पे, यूट्यूब पे। तो यहाँ पे जो वेयर है, वेयर मतलब किसी प्लेस को ही हमें आंसर देना होता है। तो वेयर के देखिए ठीक तुरंत बाद हमारा क्या लगा है, हेल्पिंग वर्ब हैव लगा है। ये हैव क्यों लगा है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, PS, यानी कि प्लूरल है। आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देख सकते हैं जो कि हैज था, वो क्यों था, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर था। सर्च्ड, सर्च का थर्ड फॉर्म है, दिस वीडियो हमारा ऑब्जेक्ट है। देन हम थर्ड पे आते हैं। यहाँ पे है वाई हैज PM मोदी अनाउंस्ड लॉकडाउन इन होल कंट्री। तो क्यों PM मोदी जी जो हैं वो घोषणा कर चुके हैं, लॉकडाउन की घोषणा कर चुके हैं पूरे देश भर में, क्योंकि हमें पता है कोविड-19 जो एक महामारी फैली हुई है, तो इससे बचाव करने के लिए, इससे हमें बचाने के लिए उन्होंने अनाउंस किया था लॉकडाउन। तो ये क्वेश्चन हम ऐसा पूछ सकते हैं, इसका आंसर भी हम दे सकते हैं कि व्हाई हैज PM मोदी अनाउंस्ड लॉकडाउन इन होल कंट्री। तो यहाँ पे देखिए जो PM मोदी हैं वो ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, हैज। और WS टाइप क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई मतलब क्यों। देन फोर्थ वन है विच स्टोरी हैव यू रेड, कौन सी कहानी आप पढ़ चुके हो। तो विच के बाद देखिए तुरंत नाउन आ गया है, जो नाउन है यहाँ पे नाउन की तरफ वर्क कर रहा है, हैव के बाद फिर हमारा सब्जेक्ट भी है। तो विच स्टोरी हैव यू रेड, कौन सी स्टोरी आप पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे जो रेड आपको दिखाई दे रहा है RED, रीड, लेकिन इसको थर्ड फॉर्म जब हम पढ़ते हैं तो रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग सेम होती है। तो यहाँ पे विच WS टाइप क्वेश्चन है, उसके साथ ठीक साथ नाउन लगा है, फिर हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन रेड, ये रीड का थर्ड फॉर्म होता है। तो इस तरीके से हमारा WS टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको नोट दिए हुए हैं, ये जो नोट है इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखा है कि यदि हु जब आएगा तब इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, और हाउ मेनी, हाउ मच, विच या हुज ऐसे WS टाइप क्वेश्चन जब आते हैं तो इनके साथ ही तुरंत नाउन भी आता है, जो कभी कभी सब्जेक्ट भी होता है। देन हम एक्सरसाइज देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स आप लोग ये एक्सरसाइज जरूर कंप्लीट करिए, मैंने इसका एक और नोट्स बना के रखा है जिसमें मैं प्रेजेंट टेंस का पूरा रिवीजन लूंगा। तो सारे एक्सरसाइज जो है वहाँ पे मैं सॉल्व करके आपको वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन आप उसके पहले आप ये कोशिश करिए कि आप खुद से कंप्लीट कर लें, और बहुत ये ईजी है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू, ही, सी, दे एंड गीता। तो ये सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 है। अब ये 7 से लेकर के जितने भी वर्ब हैं 1 2 3, तो 3 इंटू 7 कर ले, सॉरी स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड ये 2 है, मतलब 4 हैं, तो 7 इंटू 4 करिए तो 28 सेंटेंसेस आप इजीली बना सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो आई हैव चार्ज्ड मोबाइल, वी हैव चार्ज्ड मोबाइल, यहाँ पे जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट फॉर्म में सभी को लिखा है। तो
तो इस तरीके से ही आप जितने भी सेंटेंसेज या फिर खुद से भी आप वर्ब लेकर के, फिर ऑब्जेक्टिव, उससे करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव लेकर के, फिर उससे रिलेटेड कंपोजिट लेकर के, वैसे सेंटेंसेस आप भी बहुत सारे बना सकते हो, क्योंकि जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो उतना आपको ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी आइडेंटिटी देखी, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा, नेगेटिव का देखा, इंटरोगेटिव में वर्बल क्वेश्चन एंड WH टाइप क्वेश्चन के सारे स्ट्रक्चर्स देखे, एग्जांपल्स भी देखे और एक्सरसाइज भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। और मैं पूरी आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ चुका है और इसके पहले के भी वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखे हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।